अस्सलाम वालेकुम। शुरुल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम वाला है। आज हम आपको तुर्की के अलावा सिटीजनशिप के लिए मुनासिब ममालिक की फहरिस्त में से सबसे आसान और सस्ते मुल्क की तफसीलात बताने जा रहे हैं। आज की वीडियो के लिए जिस मुल्क का इंतखाब किया गया है उसका नाम डोमिनिका है। ये मुल्क कैरिबियन सी में वाक़या जज़ायर में से एक खूबसूरत जजीरा है। डोमिनिका के शुमाल मगरिब में कनाडा और अमेरिका, जनूब में मेक्सिको, शुमाल में ग्रीनलैंड, जनूब में पनामा, कोलंबिया, ब्राज़ील और मशरक़ में यूरोपीय ममालिक वाक़या हैं। डोमिनिका का कुल रकबा 750 मुरबा किलोमीटर और इसकी कुल आबादी 75,000 अफराद पर मुश्तमिल है। डोमिनिका 1967 में बरतानवी राज से आज़ाद हुआ, जिसकी आबादी का 95% मज़हब ईसाइयत से ताल्लुक़ रखता है और बकिया 5% आबादी बाकी मानदा मज़ाहब। एथनिक ग्रुप में से 75% अफराद अफ्रीकन हैं और 25% अफराद बाकी मानदा रंगो नस्ल के लोग हैं। डोमिनिका की सरकारी ज़ुबान इंग्लिश है। मुल्की वसाइल का ज़्यादातर दारोमदार ज़राअत और टूरिज़म पर है। साबका बरतानवी कॉलोनी होने के नाते डोमिनिका कॉमनवेल्थ का मेंबर मुल्क है और सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि 1976 से लेके आज तक डोमिनिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में बिल्कुल स्टेबल है। डोमिनिका की करेंसी का नाम ईस्ट कैरिबियन डॉलर है, जो कि एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 2.70 के बराबर है। डोमिनिका मुआशी एतबार से दुनिया के 206 ममालिक की लिस्ट में 125वें नंबर पर है, जिसकी पर कैपिटा इनकम $7,840 है। डोमिनिका का मौसम इंतहाई मोतदिल है, यानी ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्द। साल में 8 माह दर्जा हरारत 22 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जबकि 4 माह दर्जा हरारत 28 डिग्री से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। कुल मुल्की आबादी के 20% अवाम दारुल हुकूमत रोसियो में मुकीम है। अब आते हैं डोमिनिका के सिटीजनशिप प्रोग्राम पर। सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के प्रोग्राम का इजरा 1993 में किया गया, लेकिन गुज़श्ता दहाई में इस प्रोग्राम के तवस्सुत से रियल एस्टेट मार्केट में काफ़ी तेज़ी देखने में आई है। डोमिनिका 2 तरह के सिटीजनशिप प्रोग्राम की ऑफ़र करता है। नंबर 1, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट। इस प्रोग्राम के तहत 18 साल से ज़ायद उम्र के हामिल, दरख्वास्त गुजार, शादीशुदा या गैर शादीशुदा $2 लाख की इन्वेस्टमेंट के बाद डोमिनिका की शहरियत के अहल होकर अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद से 6 माह के अंदर पासपोर्ट हासिल किया जा सकता है। मुतलका प्रॉपर्टी 5 साल के लिए बेची नहीं जा सकती, हाँ अलबत्ता किराए पर दी जा सकती है, और कारोबार के लिए बैंक से कर्ज भी हासिल किया जा सकता है। 5 साल के बाद मुतलका प्रॉपर्टी फरोख्त करने के बाद भी सिटीजनशिप कायम रहेगी। सिटीजनशिप बाय डोनेशन ये दूसरा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत डोमिनिका में एप्लीकेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड में सिर्फ $1 लाख जमा करवा कर सिटीजनशिप की अहलियत हासिल कर सकता है। एप्लीकेंट अगर शादीशुदा है तो वो अपनी बीवी और बच्चों के लिए अपनी दरख्वास्त में नाम ऐड करवा सकता है, यानी पहला नाम दरख्वास्त में ऐड करवाने पर अलग से अगर बीवी का नाम है तो $50,000 और अगर बच्चों के नाम है तो $25,000 फी कस जमा करवाने होंगे, जिसके बाद उनके नाम आपकी लिस्ट में शामिल किए जा सकते हैं। अपनी फैमिली के ये नाम दरख्वास्त जमा करवाते वक्त भी और बाद में भी किसी वक्त भी ऐड करवाए जा सकते हैं, यानी पहले $1 लाख जमा करवाकर आप अपनी सिटीजनशिप का प्रोसेस शुरू करवा सकते हैं और किसी भी स्टेज पर आप अपनी फैमिली मेंबर के नाम ऐड करवा सकते हैं। अब आते हैं कि डोमिनिका की सिटीजनशिप हासिल करने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। नंबर 1, शहरियत हासिल करने के बाद आपको तमाम वो हुकूक हासिल होंगे जो लोकल अफराद को हासिल होते हैं। नंबर 2, डोमिनिका को ड्यूल सिटीजनशिप पर कोई एतराज़ नहीं है, यानी आपको अपनी नेशनलिटी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, डोमिनिका की शहरियत हासिल करने पर
آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ لازمی طور پر وہاں پر سکونت بھی اختیار کریں یا سال میں وزٹ اور قیام ضروری نہیں ہے۔ نمبر 4، ڈومینیکا شہریت کے حامل افراد کی آئندہ جنریشن بھی ڈومینیکا کے ہی شہری گردانے جاتے ہیں اور ان کو ڈومینیکا کا ہی پاسپورٹ ملتا ہے۔ نمبر 5، ڈومینیکا پاسپورٹ پر آپ دنیا میں 141 ممالک میں ویزا فری یا ویزا آن ارائیول کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں، جن میں 5 امریکن اسٹیٹس کے ساتھ ساتھ جاپان، جارڈن، ہانگ کانگ، سنگاپور، سینیگال، تنزانیہ اور زمبابوے جیسے ممالک بھی شامل ہیں۔ اب ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ڈومینیکا کی سٹیزن شپ لینے کے بعد آپ وہاں پر کون سا کاروبار کر سکتے ہیں۔ زراعت اور ٹوریزم 2 امپورٹنٹ وہاں وسائل ہیں جن کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ اپنی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اب زراعت کیونکہ ایک سخت جان پیشہ ہے، تو جو افراد ٹوریزم کا تجربہ رکھتے ہیں، جن افراد کے پاس کوالیفیکیشن اور ٹوریزم کا کوئی نو اور سینس ہے، وہ اپنے ممالک سے یا مڈل ایسٹ سے یا باقی ممالک سے ٹوریزم کو اٹریکٹ کر کے اپنی کمپنی اوپن کر کے وہاں پر ٹوریزم کو فروغ دے کے اپنی انکم کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ اور سٹیزن شپ والے کو کمپنی، اسٹڈی اور وہاں پر رہائش اختیار کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس ویڈیو میں کوئی اہم نقطہ زیر بحث نہیں لایا جا سکا تو کامنٹ باکس میں ضرور اس کے بارے میں لکھ کر اضافہ کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ ناصر۔